हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक स्मृति के अर्थ के विषय में अध्ययन करेंगे। स्मृति क्या है? स्मृति, अगर हम बात करें शब्द की तो स्मृति हिंदी में या आध्यात्म में उसे कहते हैं जिसको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए जो उसे पूरी तरह से व्यवहार में उतार सके, उसमें किसी प्रकार का कोई शंका न हो, उसे कहते हैं स्मृति। वह उसको पूरी तरह कर्म में परिणत कर दे या वो कर्म के द्वारा ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर ले जो किसी भी अवस्था में भ्रम उत्पन्न न करे। यानी पूर्ण ज्ञान किसी विषय में प्राप्त होना, उस विषय में पूर्ण व्यवहार प्राप्त होना, वह हिंदी या हिंदुस्तान या आध्यात्म के अनुसार स्मृति कहा जाता है। परंतु हम लोग जो स्मृति का अर्थ पढ़ेंगे वह विदेशी मनोवैज्ञानिकों द्वारा या विदेशी समाज द्वारा जो अर्थ बताया गया है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो स्मृति क्या है? तो स्मृति सामान्य रूप से कहा जाता है कोई भी चीज़ हम सीखे हैं उसको बाद में अगर हम प्रदर्शित करना हो या सीखी हुई चीज़ को बताना हो तो आप बताने में अगर सफल हो गए तो उसे कहा जाता है स्मृति। और देखिए, पहले की आज कोई बात सीखे हैं, कोई व्यवहार सीखे हैं, कोई जानकारी आपको हुई है, कल उसकी ज़रूरत हुई, आपने तुरंत उसको बताने में आप सफल हो गए कि ये जानकारी हुई थी, तो आपको कहा जाएगा कि वो चीज़ याद है। किसी चीज़ को याद रखना ही स्मृति कहलाती है। किसी चीज़ को याद रखना ही क्या कहलाती है? स्मृति कहलाती है। तो आइए इस वीडियो के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार से इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं, इसमें एक स्काउट महोदय ने एक परिभाषा दिया था कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति का मतलब दोहराना, अर्थात आदर्श पुनरावृत्ति का मतलब जो ज्ञान जिस रूप में हम सीखे थे उसको ज्यों का त्यों बता देना क्या कहलाती है? स्मृति कहलाती है। जैसे किसी व्यक्ति को मैं आज परिचित हुआ, मैंने उसे पहचान लिया, 1 साल बाद या 1 दिन बाद, 2 घंटा बाद, 10 घंटा बाद, कभी भी अगर बाद में वो हमारे सामने आता है तो हम उसको उसी रूप में, उसी रिश्ते में, उसी व्यवहार में उसको पहचान लेते हैं, तो क्या कहा जाएगा? स्मृति कहा जाएगा। और चलिए एक और हैं वुडर्थ महोदय की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा सीखी हुई बात का स्मरण ही क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। यानी जो कुछ भी हम अपने जीवन में सीखते हैं, सीखने की प्रक्रिया आजीवन प्रयत्न चलती रहती है। उन सीखी हुई चीज़ों में हम जितनी चीज़ों को हम दोबारा आवश्यकता पड़ने पर उसे याद कर लेते हैं या उस व्यवहार को कर लेते हैं या उस बात को उसी रूप में समझ लेते हैं या उस व्यक्ति को या उस व्यवहार को उसी रूप में पहचान लेते हैं, वे सभी क्या कहलाती है? स्मृति कहलाती है, वुडर्थ महोदय ने कहा। वास्तव में स्मृति जो है, जब कोई चीज़ हम देखते हैं, कोई चीज़ सुनते हैं, समझते हैं, तो वैसे ही हमारे दिमाग में क्या होता है? कोड बनता है। जैसे आप लोग मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं तो जैसा सामने का दृश्य रहता है वैसा ही सेम टू सेम मोबाइल में आ जाता है। उसी तरह से जो स्मृति होती है ये एक मानसिक अवस्था है। यह जब कोई चीज़ को देखती है ज्यों का त्यों उसको दिमाग में रख लेती है, वैसा उसमें खाका बन जाता है इस मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत। तो जैसे ही खाका बन जाता है और जब ज़रूरत पड़ती है, जब वैसे ही वह बताने में सफल हो जाता है या दिमाग याद दिला देता है कि नहीं हाँ ये चीज़ हमने देखा था, तो कहा जाएगा कि वह व्यक्ति उस चीज़ को याद रखा था, उस व्यक्ति को उस चीज़ की स्मृति है। तो आइए इस रूप में भी एक अर्थ देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति समाज या व्यवहार के टच में आता है, कोई सी ज्ञान के या पहचान के टच में आता है, तो उसके मस्तिष्क में एक संकेत, उसी टाइप का एक जो कहते हो संकेत बनता है। और वह संकेत को वह अगर धारण किए रह जाता है, संचय का मतलब जो सामने चीज़ उपस्थित हुई है, चाहे ज्ञान के रूप में, चाहे व्यवहार के रूप में, चाहे क्रिया के रूप में, चाहे समझ के रूप में, चाहे पहचान के रूप में, जो सामने उपस्थित है उसका संकेत मस्तिष्क में बनता है। यदि उस संकेत को मस्तिष्क धारण करने में सफल हो जाता है और उसे पुनः आवश्यकता पड़ने पर पुनः बता देता है या पहचान करा देता है या ज्यों का त्यों बताने में मस्तिष्क अगर सफल होता है, तो कहा जाएगा कि आपको स्मृति है। तो कहा जाएगा कि आपको क्या है? स्मृति है। अब चलते हैं थोड़ा सा एक और हम देखते हैं कि स्मृति का अर्थ ज्ञानेंद्रियों द्वारा, यानी ज्ञानेंद्रिय का मतलब हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रिय हैं जिससे हम लोग 5 कर्म करते हैं, उसे
कर्मेंद्रिय कहते हैं। अब 5 ठो ज्ञानेंद्रिय हैं जिसके माध्यम से हमको क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। कौन कौन सी ज्ञानेंद्रिय? जैसे कान, आँख, स्किन त्वचा, जिह्वा और नाक। नाक से हम गंध लेते हैं, आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं। यानी ये 5 कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ मानसिक प्रक्रिया को बनाए रखती हैं, उसका निर्माण करती हैं, उसका संचालन करती हैं, उसका नियंत्रण करती हैं। यानी हमारा मस्तिष्क इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी प्राप्त करता है और उसे ज्ञान के रूप में, पहचान के रूप में, क्रिया के रूप में, अनुभव के रूप में धारण किए रहता है और आवश्यकता पड़ने पर उस चीज़ को उसी तरह से वापस कर देता है या उसी तरह से बता देता है, समझा देता है, याद दिला देता है, पहचान करा देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्मृति। एक बार फिर से इसको देखिए। यानी हम मनुष्य अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी प्राप्त करता है, यानी जो पहचान के रूप में, व्यवहार के रूप में, ज्ञान के रूप में जो कुछ भी वह धारण करता है, ज्ञान के रूप में, व्यवहार के रूप में, क्रिया के रूप में, अनुभव के रूप में जो कुछ भी धारण करता है या जो कुछ भी पाता है, उस ज्ञान को जो धारण करता है उसे आवश्यकता पड़ने पर पुनः उसे मस्तिष्क अगर प्रस्तुत कर देता है, ज्यों का त्यों बता देता है, ज्यों का त्यों पहचान करा देता है, तो वह क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। आइए इसका थोड़ा सा डिटेल में व्यापक अर्थ देखते हैं, जो एक सिस्टमेटिक ढंग से बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि स्मृति क्या है। तो अगर हम बात करें स्मृति की, तो स्मृति एक मानसिक अवस्था है। क्या है? एक मानसिक अवस्था है। एक उसका प्रक्रिया भी है मानसिक अवस्था में, लेकिन फिर भी उसकी एक अवस्था है। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया के रूप में एक अवस्था है जिसमें किसी विषय के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी स्थान के प्रति, किसी क्रिया के प्रति, किसी व्यवहार के प्रति इत्यादि के प्रति सीखना होता है या ज्ञान प्राप्त करना होता है या उसको पहचानना होता है, तो या उसको समझना होता है या उससे संबंधित अनुभव होता है, जिसको धारण करता है। जिसको क्या करता है? धारण करता है। और आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्रत्यास्मरण, पुनः ज्यों का त्यों रूपों में बताता है। तो या बता देने में जब सफल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्मृति। यानी स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया की अवस्था है जिसमें किसी विषय, किसी वस्तु, स्थान, क्रिया, व्यवहार इत्यादि के संदर्भ में सीखना, ज्ञान प्राप्त करना, पहचानना, समझना, अनुभव इत्यादि को धारण करता है और आवश्यकता पड़ने पर पुनः उसे उसी रूप में प्रत्यास्मरण, उसी रूप में बता देता है या उसी रूप में याद दिला देता है या उसी रूप में उसे ज्यों का त्यों लौटा देता है मानसिक स्थिति। तो वह क्या कहलाती है? स्मृति कहलाती है। वो क्या कहलाती है? स्मृति कहलाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अर्थ समझने में महारत हासिल हो चुके होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप स्मृति का अर्थ नहीं भूलेंगे। अच्छी तरह से, सामान्य से विशेष रूप में आप इसका अर्थ समझने में सफल हो गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।